हेलो दोस्तों, बाबू उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कार्य पढ़ाई का ठीक ठाक से चल रहा होगा और आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आती होगी और जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो अच्छे से आप समझते भी होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का 9th का चैप्टर है उसमें एक हेडिंग है कोशिकांग, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांग अंग्रेजी में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे। जैसे बाबू ये समझ लो कि जैसे हम लोगों के शरीर में हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, पैर, फिंगर्स, ये हम लोगों की एक तरह से अंग हैं। उसी तरह से कोशिका जो होती है, जैसे मान लीजिए कि चलिए कि ये कोशिका है, तो इस कोशिका को भी काम करने के लिए कुछ अंगों की जरूरत होती है और सभी अंगों के काम अपने स्पेशल होते हैं और विशेष होते हैं और अलग अलग होते हैं। सब अपने अपने काम अपने अपने नियम से करते रहते हैं। तो उसी क्रम में कि कोशिका के अंदर किसी भी दिक्कत का सामना किसी कोशिका को ना करना पड़े, कोई ऊर्जा निकालता है, कोई प्रोटीन बनाता है, कोई फैट्स बनाता है, कोई इन सभी मटेरियल का रेगुलेशन करता है, कोई जो बाहरी वायरस बैक्टीरिया कोशिका में चले जाते हैं तो उनको मारने का काम करता है, कोई पावर हाउस का काम करता है, कोई फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो ये सभी चीजें एक कोशिका के सीमित दायरे में पाई जाती हैं। तो जिस तरह से हम लोगों के शरीर में कोशिकांग होता है, उसी तरह से प्लांट की सेल्स में भी कोशिकांग पाए जाते हैं या एनिमल सेल्स के भी अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। तो उन्हीं कोशिकांग के बारे में आप स्टडी करेंगे। कोशिकांग नंबर 1 आपका है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंतःद्रव्ययी जालिका या अंतःपौद्रव्ययी जालिका भी इसे कहते हैं। इसको शॉर्ट में ER कहते हैं। ई का मतलब हो गया इंडोप्लाज्मिक और आर का मतलब हो गया रेटिकुलम। अंतःद्रव्ययी जालिका का मतलब हो गया कि जैसे मच्छरदानी वाली जाल होती है, उसी तरह से हम लोगों की कोशिका के अंदर भी एक नेटवर्क जैसी संरचना होती है, पूरा जाल होता है। कोशिका के अंदर पूरा जाल जैसा होता है, पूरा पतला 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 खूब एकदम गुच्छे जैसा जाल होता है, पतला सा नलिका वाली होती है, ट्यूब होता है, यानी पाइप वाली जाल होती है। ठीक है ना। तो ये जो जाल होती है ये हम लोगों की कोशिका को सहारा भी प्रदान करती है और किसी एक लिक्विड मटेरियल को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाती भी है। जैसे पाइप होता है, पानी उसमें जाता है, तो पाइप में अगर पानी जा रहा तो उसी तरह से ये भी क्या करता है कि कोशिका के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना। तो किसी भी तरह के मटेरियल को यानी लिक्विड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ये होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में कहते हैं RER। जो RER होता है बाबू ना, ये ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो खरबीदार होता है, खुरदरा होता है, रफ होता है। तो मान के चलिए कि जैसे ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैसा होता है बाबू, खुरदरा होता है, खरबीदार होता है, रफ टाइप होता है। ठीक है ना। तो ऐसे रफ टाइप जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके ऊपर दाने दाने जैसी संरचना पाई जाती है। ये दाने दाने जैसी गोल गोल जो संरचना होती है, इसी को हम राइबोसोम कहते हैं। अब इतना ध्यान देना बाबू कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह पार्ट्स या वह भाग जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, यानी ये भी क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ का मतलब हो गया खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा रेटिकुलम, ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाया जाता तो इसलिए इसकी बॉडी जो होती है खुरदरी हो जाती है, रफ हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है बाबू, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है कोशिका के अंदर। यानी हम लोगों के शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कौन सा अंग उपलब्ध होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है ना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, वह प्रोटीन सिंथेसिस वाली कोशिकाओं में पाया जाता है और उनसे क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब दूसरा जो भाग है जिसको हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दूसरा वाला भाग है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान के चलिए कि जैसे ऐसी संरचना होती है, इस तरह की जो संरचनाएं बनी होती हैं,
जो पतली पतली जाल जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना, तो इन पतली पतली जाल जैसी जो संरचनाएं होती है इनके ऊपर इस तरह का कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो बाबू जब इस पर कोई किसी भी तरह का राइबोसोम नहीं पाया जाता है तो इससे कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER। और SER जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह लिपिड्स बनाने का काम करता है, वसा बनाने का काम करता है। और वसा और प्रोटीन हम लोगों की बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक भी होती है, और जो प्रोटीन होती है उससे एंजाइम का निर्माण भी होता है। और साथ में जो SER कोशिका होती है यह लीवर की कोशिकाओं में पाई जाती है। SER जो राइबोसोम से रहित होता है उसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता इसे कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह रेटिकुलम जो होता है वह लीवर की कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसकी खास विशेषता होती है कि किसी भी तरह का पॉइजन यानी विषैला पदार्थ जब लीवर में जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, ठीक है ना, उसे विषाक्त रहित कर देता है, विषहीन कर देता है। तो ऐसा जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह लीवर की कोशिकाओं में विष पदार्थ को विषहीन कर देता है, यानी नॉन टॉक्सिक कर देता है, उसे उसके विष को समाप्त कर देता है, यानी विष के प्रभाव को कम कर देता है। तो ये होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका के अंदर पाया जाता है और जाल जैसी संरचना होता है, कोशिका को सहारा प्रदान करता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कोशिकांग का दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो कोशिकांग का जो दूसरा भाग है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुनिएगा। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था बाबू? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसे समझ लीजिएगा, नोट्स बनाना होगा तो बुक का सहारा ले सकते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसी को प्लांट में डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? प्लांट में डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को जैसे गठरी बांध के कहीं गमछा उमछा में चाहे प्लास्टिक में कोनो मटेरियल को रख देते हैं, चाहे उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये मटेरियल को स्टोर करता है और स्टोर करता है, पैकिंग करता है और पैकिंग कर करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। यानी ये लगभग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थैलियां पाई जाती हैं, वेजाइकल्स पाया जाता है, और वेजाइकल्स के माध्यम से या किसी भी तरह के लिक्विड मटेरियल को पैक करते हैं और पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इससे लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। लाइसोसोम आप समझ रहे होंगे, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग समझ रहे हैं? आत्महत्या की थैली, ठीक है ना, या आत्मघाती थैली, वो होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से होता है, ठीक है ना। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है यह मटेरियल को पैक करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाता भी है, देता भी है। और साथ में भी ध्यान देना कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो अगर आप ऐसे देखें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो संरचनाएं होती हैं लगभग इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, इस तरह से बनी रहती हैं, इस तरह से इनका निर्माण होता है, ऐसे बनाते हैं इसको। और इसके बाद इसमें फेसेस होते हैं पतले पतले, ठीक है, फेसेस होते हैं ऐसे ऐसे पतले पतले। इसके अलावा ऐसे भी संरचनाएं इसकी होती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पतली पतली जो संरचनाएं होती हैं, फिर इसमें छोटे छोटे भाग होते हैं। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जिसका काम होता है कि मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह को करना, और साथ में पैकिंग भी करना, ट्रांसपोर्टेशन भी करना। और खास विशेषता है कि ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, ठीक है ना। लाइसोसोम आप समझ रहे होंगे जिसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल का मतलब होता है कि ऐसा कोशिकांग हमारे शरीर में होता है कि उसमें इतने खतरनाक एंजाइम, यानी कोशिका के हिसाब से अच्छा एंजाइम भी होता है, लेकिन बेचारा अगर उसकी लेयर जो ने पैकिंग के अंदर वो बंद रहता है, अगर वो फट जाएगा ना तो इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो सब बेचारे बहरे निकल जाते हैं। थोड़ा सा उसका डायग्राम ऐसे समझिएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद आप ये समझिएगा
कि जैसे मान लीजिए कि ये लाइसोसोम है, ठीक है ना, तो लाइसोसोम के अंदर ये क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है बाबू, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। अभी समझिए कि इसकी खतरनाक विशेषता क्या होती है कि जैसे मान ला कि हाई लेयर है, ये क्या है बाबू, लाइसोसोम, ठीक है ना, लाइसोसोम है। अभी लाइसोसोम की विशेषता क्या है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और इसकी खास विशेषता होती है कि जैसे एक कोशिका है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर ये लाइसोसोम है। तो जब बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया या फंगस, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी तरह का हानिकारक जीव या जीवाणु जब शरीर में प्रवेश कर जाता है, कोशिका के अंदर चला जाता है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम उनको खा जाता है, उनको मार देता है, उनको डाइजेस्ट कर देता है। उसके एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि घूट जाते हैं पूरा। लेकिन अभी समझो कि ये तो इनको मारता है तो हमारे शरीर की रक्षा हो जाती है, हम बच जाते हैं क्योंकि हम बीमार नहीं होते। लेकिन बाबू ये समझो कि एकरे अंदर जो एंजाइम है, अगर ये फट के बहरे आ जाएगा तो हमारी कोशिका को खा जाएगा, गला देगा। तो अभी समझो कि एकरे अंदर जो एंजाइम है, अगर एक लेयर किसी कारण से अगर फटी, तो जब इसकी लेयर फटेगी तो इसके एंजाइम निकल जाएंगे बाहर। तो जब एंजाइमों कुल बहरे निकल जाइए ना, तो ये अब देखो हाई वाला जो लेयर फटेगा तो एंजाइम निकल के बहरे फ्री हो जाएंगे। तो इनका काम है डाइजेशन करना या मारना, पचाना। अभी क्या करेंगे कि आपकी कोशिका के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो भी खाने पीने वाली चीजें हैं, उन सबको खा जाएगा। ये नहीं जानेगा कि ये कोशिका हमारे काम लायक है। समझ रहे ना, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। अभी क्या करता कि यहां से इसके एंजाइम निकलेंगे और ये कोशिका को क्या करेगा, मार देगा। समझ पा रहे कि नहीं, नहीं समझ रहे। जैसे इस कोशिका, ये जो अंग है, यानी ये लाइसोसोम का बड़ा यानी जूम करके बनाया हुआ भाग है, इस लाइसोसोम में एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कह सकते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होता है इसमें। और लगभग 50 टाइप के यानी 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब इसके अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जाएगा तो ये गला के खा जाएंगे, मार देंगे। लेकिन अभी समझो कि अगर यह एंजाइमों बहरे निकल जाएंगे तो हमारी कोशिका के जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन्स हैं, सबको खा करके तहस नहस कर देंगे और हमारी कोशिका का अस्तित्व खत्म हो जाता है, जिसको कहते हैं सुसाइडल बैकअप सेल। तो बाबू ये था आपका कि एक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक था आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एक था लाइसोसोम। इस क्रम में आप ये देखेंगे कि कोशिकांग का ये 3 हिस्सा आपने कंप्लीट किया है और इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। बुक से, आपके जो किताब होगी उस बुक से अपना अच्छे से पढ़ करके इस कंटेंट को अच्छे से समझ करके और बुक से अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से उसको समझ लीजिएगा कि लाइसोसोम कौन सा फंक्शन करता है, इससे नुकसान फायदा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है शरीर के अंदर, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन हमारे शरीर में क्या है, ठीक है ना। इन सब वीडियो के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।